नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ कुशाग्र क्लासेस। मैथमेटिक्स में सबसे डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड पार्ट जो है ज्योमेट्री यानी ज्यामिति को माना जाता है, जो कि कुछ हद तक ठीक भी है, क्योंकि ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमें अपनी तर्क शक्ति यानी रीजनिंग या लॉजिक का यूज़ थोड़ा ज़्यादा करना होता है। लेकिन उसके लिए भी सबसे पहली कंडीशन ये है कि ज्योमेट्री के किसी क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना, और अगर क्वेश्चन में डायग्राम भी दिया हुआ है तो उस डायग्राम को ठीक से ऑब्जर्व करना। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को लैंग्वेज और डायग्राम समझने में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए आज हम ज्योमेट्री के स्टार्टिंग कंसेप्ट, जिनसे ज्योमेट्री शुरू होती है, डेवलप होती है, लाइंस एंड एंगल्स, रेखा एवं कोणों को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए यहाँ हम किन किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, देख सकते हैं हम यहाँ पर। लाइन, रे, लाइन सेगमेंट एंड देयर नेम्स, रेखा, किरण, रेखाखंड एवं इनके नाम, एंगल, नेम ऑफ एंगल एंड टाइप्स ऑफ एंगल, कोण, कोण का नाम एवं कोण के प्रकार। तो इन सारे टॉपिक्स को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो जाइएगा नहीं, बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइन के साथ लाइन की डेफिनेशन सबसे इजी हिंदी में देखते हैं सबसे पहले, कि रेखा जो है वो बिंदुओं का एक समूह होता है जो कि दोनों दिशाओं में अनंत तक फैली होती है। इसमें केवल लंबाई होती है और चौड़ाई वगैरह, ऊंचाई गहराई ये सब भी नहीं होते हैं। यानी जो हम लाइन खींचते हैं नॉर्मली स्केल से, पेंसिल से या पेन से, तो वो एक्चुअली क्या है, कुछ भी नहीं है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं बिल्कुल पास पास, इतने पास है कि उनके बीच में कुछ भी गैप नहीं है, उनका ये एक सेट है। ठीक है, तो ये लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स दैट एक्सटेंड्स एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन। जब भी हम लाइन खींचते हैं तो उसको दोनों ही दिशाओं में जो है कितना भी लंबा हम बढ़ा सकते हैं, उसकी लंबाई कोई फिक्स नहीं होती है। तो ये लाइन की सबसे ईजीएस्ट डेफिनेशन है। और अब हम देखते हैं रेखा के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस के बारे में। सबसे पहले हिंदी में देख लेते हैं कि रेखा की कोई मोटाई या फिर चौड़ाई नहीं होती है, केवल और केवल लंबाई होती है, जो कि यानी इसका मतलब ये है कि जो रेखा है वो एक विमीय होती है, यानी वन डायमेंशनल होती है। रेखाएं को दोनों दिशाओं में अनंत तक फैली होती है, यानी कि उसकी लंबाई को हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, कितना भी बढ़ा सकते हैं। और किन्हीं भी दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा गुजर सकती है, यानी कि अगर आपको दो बिंदु दिए हुए हैं किसी भी समतल में, तो उनसे केवल हम एक ही रेखा को पास कर सकते हैं। ठीक है ना। रेखा की कोई शुरुआत या अंत नहीं होता है। अब चूंकि लंबाई इसकी अनंत है, तो शुरू कहाँ से हो रही है और ख़त्म कहाँ पर होगी कोई भी रेखा, ये हम नहीं कह सकते हैं। इसलिए इसका कोई भी शुरुआती या अंत बिंदु नहीं होता है। रेखा को आमतौर पर दो बिंदुओं से या एक छोटे अक्षर से नामित किया जाता है, जैसे रेखा AB या रेखा L। देखिए नेम ऑफ लाइन यानी रेखा का नाम, उसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, रेखा हमेशा सीधी होती है। देखिए यहाँ पे जब भी हम रेखा की बात करते हैं तो वो हमेशा सीधी रेखा की यानी सरल रेखा की बात होगी। अब इंग्लिश में अगर हम देखें, ए लाइन हैज़ नो थिकनेस और विड्थ। लाइन जो होती है उसकी कोई भी थिकनेस यानी मोटाई या विड्थ या चौड़ाई वगैरह नहीं होती है, केवल लेंथ होती है, यानी वन डायमेंशनल होगी। लाइन को इनफाइनाइटली बोथ डायरेक्शन में हम एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं लेंथ, क्योंकि इसकी इनफाइनाइट है। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग अलग पोजीशन में अलग अलग दो पॉइंट हमें दिए हुए हैं, तो केवल दो पॉइंट अगर दिए हुए हैं तो उनसे हम केवल और केवल एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ए लाइन हैज़ नो स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट। चूँकि लाइन की लेंथ इनफाइनाइट होती है, तो इसलिए उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट हम डिसाइड कर ही नहीं सकते। ये लाइन इज़ यूजुअली नेम्ड यूजिंग 2 पॉइंट्स और ए स्मॉल लेटर लाइक लाइन AB और लाइन L। देखिए लाइन के नेम के बारे में हम आगे किस इमेज में डिस्कस करेंगे, तो इसलिए इस पॉइंट को मैं यहाँ पर नहीं समझा रहा हूँ। ए लाइन इज़ ऑलवेज स्ट्रेट नेवर कर्व। जब हम लाइन बोलते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन होगी, हमेशा घूमी हुई, कर्व्ड या बेंड नहीं होगी। देखिए टाइप्स ऑफ लाइन यानी रेखा के प्रकार। देखिए अगर सिंगल लाइन, अगर कोई भी एक ही रेखा दी हुई है, तो उसकी पोजीशन के हिसाब से भाई किस तरह से वो रेखा है यानी लाइन है, उसके हिसाब से ये 3 टाइप की हो सकती है। सबसे पहला है वर्टिकल या स्टैंडिंग लाइन। हिंदी में इसके लिए शब्द है ऊर्ध्वाधर रेखा। देखिए वर्टिकल का मतलब होता है सीधा खड़ा होना। जब हम सीधे खड़े होते हैं अटेंशन पोजीशन में, सावधान की मुद्रा में,
तो ये पोजीशन होती है, देखिए वर्टिकल लाइन, ठीक है। और चूंकि ये सीधी खड़ी हुई पोजीशन है इसलिए इसको हम स्टैंडिंग लाइन भी कहते हैं, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे कि अगर हम कभी भी जब हम रेस्ट करते हैं तो हम बिल्कुल स्ट्रेट, अगर हम सीधे लेट जाते हैं बेड पर तो ये पोजीशन होती है, देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये चूंकि लेटी हुई पोजीशन है लाइन की इसलिए इसे स्लीपिंग लाइन भी हम बोलते हैं। हिंदी में इसके लिए वर्ड है क्षैतिज रेखा। एक और कंडीशन इन दोनों के बीच में पोजीशन लाइन की हो सकती है, वो है स्लैंटिंग लाइन या ऑब्लिक लाइन, ठीक है ना। हिंदी में इसके लिए शब्द है तिर्यक रेखा या तिरछी रेखा। देखिए जब हम मान लो अगर हम कहीं से भी जा रहे हैं, अगर हम स्लिप हो गए हैं तो हमारी पोजीशन जब हम चलते हैं तो स्टैंडिंग लाइन जैसी रहती है, वर्टिकल ऊर्ध्वाधर रहती है। और अगर बाई चांस अगर हम स्लिप होते हैं तो थोड़ा सा हम झुक जाते हैं, देखिए लेफ्ट राइट साइड में भी हम झुक सकते हैं या लेफ्ट साइड में भी। तो जब हम गिर रहे होते हैं तो गिरने से पहले और उसके बीच की जो स्थिति होती है वो इस तरह की ऑब्लिक लाइन से हम शो कर सकते हैं। या इस तरह की कंडीशन हम दूसरे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि जैसे अगर हम कई बार डांस करते हैं, डांस में कोई पोज होता है तो उसमें भी इस तरह की कंडीशन, झुकी हुई कंडीशन हो सकती है, ठीक है ना। तिर्यक यानी तिरछी रेखा है जो ना तो बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है ना बिल्कुल लेटी हुई है, उनके बीच की कंडीशन है, ठीक है। आई होप आपको टाइप्स ऑफ लाइन यानी रेखा के प्रकार जो है समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेम ऑफ लाइन यानी रेखा का नाम हम कैसे लिखें, देखिए जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन में लाइन का जो है रेखा का नाम आपको दिया हुआ रहता है, ठीक है ना। तो उस लाइन को क्वेश्चन में पहचानना कि जो भी नाम आपको लाइन का दिया हुआ है तो कौन सी लाइन है, ठीक है ना। तो लाइन का नेम यानी रेखा का नाम हम दो तरीके से दे सकते हैं। फर्स्ट वे जो है, पहला है उसमें ए बी, देखिए और नेम जो है उसका ए बी दिया हुआ है और ए बी के ऊपर एक लाइन हमने ड्रॉ की है जिसके दोनों तरफ एरो है। दोनों तरफ एरो का सीधा सा मतलब ये है कि दोनों डायरेक्शन में यानी दोनों ही दिशाओं में, बी की दिशा में भी और ए की दिशा में भी हम इस लाइन को सीधा, मोड़ना नहीं है कहीं पर भी, सीधा हम कितना भी लंबा उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसका लाइन का नाम हो जाएगा ए बी, जिसके ऊपर जो है इस तरह से दो डबल एरो, दोनों साइड एरो वाला जो है मार्क हम लगा देते हैं। देखिए कई बार बुक्स में ये मार्क जो है लाइन के नेम में नहीं लगा हुआ होता है, सिंपल ए बी लिखा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो उसमें हमें ध्यान रखना, अगर हम नॉर्मली ए बी लिख रहे हैं तो उसके साथ हमें लाइन या रेखा शब्द लिखना पड़ेगा कि जो ए बी है वो लाइन को शो कर रहा है, ठीक है। दूसरा तरीका एक लाइन का, जैसे हमने लाइन बना दिया, इसमें कोई पॉइंट नहीं बनाना है आपको, देखिए। और इसमें सिंगल लेटर हम यूज़ कर रहे हैं जो कि स्मॉल ए बी सी डी का है, याद रखना। ये इस लाइन का नाम है लाइन एल। दोनों ही डायग्राम में आप देखिए एक हमने चीज़ ऑब्जर्व की कि दोनों में दोनों साइड एरो है। तो एरो का सीधा सा मतलब है कि दोनों डायरेक्शन में आप उसको कितना भी स्ट्रेट यानी सीधा बढ़ा सकते हो, इसलिए ये एरो है। फर्स्ट वाले नेम में देखिए दो पॉइंट का हम यूज़ कर रहे हैं, ए और बी, जो कि कैपिटल लेटर से ही इसका नेम में भी है, दो लेटर यूज़ हुए हैं। और सेकेंड डायग्राम में देखिए लाइन का नेम सिंगल लेटर से हमने शो किया है। देखिए इस लाइन पे कोई भी कहीं भी कोई पॉइंट हमने नहीं लिया है, केवल सिंगल लेटर साइड में लिख दिया है, ठीक है ना। स्मॉल एल, स्मॉल एम, स्मॉल एन, कुछ भी हम लेटर ले सकते हैं। स्मॉल ए बी सी डी का लेना है, ये ध्यान रखना है आपको, कैपिटल लाइन नहीं लेना है। तो लाइन का नेम आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको लाइन पे दो पॉइंट दिए हुए हैं, दो पॉइंट आप ले रहे हैं तो नाम इस तरीके से लिखना है, 2 लेटर नेम में आएगा, दोनों लेटर कैपिटल होंगे। और अगर आप लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट नहीं ले रहे हैं तो उसका नाम हम सिंगल लेटर से लिखते हैं और वो सिंगल लेटर स्मॉल ए बी सी डी का लेना है हमें। देखिए अब हम बात करते हैं रे के बारे में। लाइन से रिलेटेड यानी कि रेखा से संबंधित ही दो चीज़ें और हैं, रे एंड लाइन सेगमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे रे की हम बात करते हैं। रे के लिए हिंदी में शब्द है किरण। तो रे क्या होता है? ए रे इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन दैट स्टार्ट्स फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली इन वन डायरेक्शन। देखिए रे में ध्यान रखना है कि स्टार्ट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, इसका मतलब है कि रे का शुरुआती बिंदु हमें पता है कि वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, उसका इनिशियल पॉइंट हमें पता होता है, लेकिन वो ख़त्म कहाँ होगी वो हमें नहीं पता होता है। एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली इन वन डायरेक्शन, केवल एक डायरेक्शन में हम उसको इनफाइनाइटली कितना भी लंबा आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है रे का उसे हम कहते हैं ओरिजिन भी कह सकते हैं या इनिशियल पॉइंट भी कह सकते हैं। अगर हम हिंदी में समझें तो किरण जो होती है वह रेखा है जो एक बिंदु से शुरू होकर एक दिशा में अनंत तक जाती है। यानी कि एक बिंदु, जैसे हम डायग्राम में देख सकते हैं, कई रेस इसमें दी गई हैं। फर्स्ट रे में देखिए जो
स्टार्टिंग पॉइंट है वो ए है और जो है बी जो पॉइंट लिया है उस साइड हमने एरो बनाया है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट में हमने एरो नहीं बनाया है क्योंकि ए जो पॉइंट है वो फिक्स है। ए की साइड से आप इस रे को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन बी की डायरेक्शन में आप स्ट्रेट यानी सीधा इसको कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली ओ पी सेकेंड डायग्राम में देखिए, ओ जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है या ओरिजिन है या इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, और पी जो पॉइंट है उस डायरेक्शन में है जहाँ पर आप रे को बढ़ा सकते हैं। सिमिलरली डब्ल्यू एक्स वाला भी आपको आई होप डायग्राम क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो हिंदी में देखिए, किरण जिस बिंदु से शुरू होती है उसे हम प्रारंभिक बिंदु कहते हैं, ठीक है ना। प्रारंभिक बिंदु ओरिजिन या इनिशियल पॉइंट को ही हिंदी में हम कह देते हैं। प्रारंभिक यानी जहाँ से किरण जो है वो प्रारंभ यानी शुरू हो रही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लाइन के अंदर हम दोनों दिशाओं में, दोनों डायरेक्शन के अंदर उसको इंक्रीज कर सकते हैं, लंबाई को बढ़ा सकते हैं, लेकिन रे के अंदर केवल हम एक ही डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं। और डायग्राम में भी देखिए, लाइन में हम दोनों तरफ एरो लगाते हैं, लेकिन रे के अंदर केवल हम सिंगल डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में एरो यूज़ करते हैं। जहाँ से स्टार्ट होती है रे, शुरू होती है, वहाँ पर हम एरो यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखिए नेम ऑफ रे, रे का नेम हम कैसे लिखेंगे। देखिए रे है ओ टी, 3 रे इसमें दी गई हैं, 3 किरणों के नाम हैं। देखिए ओ टी, बी एस और जी के, इन तीनों ही रे में ओ टी देखिए टी की तरफ एरो है, ठीक है। इसमें रे का नाम लिखते समय हमें एक बात ध्यान रखना है कि जहाँ से रे शुरू हो रही है उसका ओरिजिन या इनिशियल पॉइंट यानी प्रारंभिक बिंदु जहाँ पर है उसको पहले लिखना है, और जो एरो वाला पॉइंट है उसको बाद में लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ओ से स्टार्ट हो रही है, टी की साइड में एरो है, तो इसका नाम हो जाएगा ओ टी। और नाम के ऊपर जो हम लाइन खींचेंगे उसमें भी केवल टी की तरफ एक ही डायरेक्शन में एरो आएगा, दोनों तरफ एरो नहीं आएंगे। सिमिलरली देखिए दूसरी जो है बी एस, इसमें देखिए ये एरो एस की तरफ है, लेकिन ये शुरू एस से नहीं हो रही है, बी से हो रही है। तो यहाँ पर इस रे का नाम एस भी नहीं होगा बल्कि बी एस होगा, ध्यान रखना, क्योंकि बी इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु है, तो इसलिए बी पहले लिखेंगे, एस बाद में लिखेंगे, ठीक है। सिमिलरली जी के में, जी जो है वो ओरिजिन स्टार्टिंग पॉइंट है, और के जो है वो एरो वाला पॉइंट है कि के की तरफ से हम रे को कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं। आई होप आपको रे का नेम जो है किस तरह से हम शो करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट के बारे में। लाइन सेगमेंट हिंदी में इसके लिए शब्द है रेखाखंड। तो रेखाखंड वह रेखा होती है जो एक बिंदु से शुरू होकर दूसरे बिंदु पर खत्म हो जाती है। यह बीच का हिस्सा होता है और इसकी लंबाई तय होती है। तय का मतलब फिक्स होती है पहले से, कि रेखाखंड जो है रेखा का एक भाग होता है जो एक बिंदु से शुरू होता है दूसरे बिंदु पे ख़त्म। यानी इसको हम नाप सकते हैं सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में नाप सकते हैं। इसकी लंबाई भी जो है वो निश्चित होती है, तय होती है, जिसको हम नाप सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर 2 बिंदु ए और बी दिए हुए हैं तो उनके बीच के रेखाखंड को ए बी कहा जाता है। देखिए रेखाखंड का डायग्राम जो है वो आगे की इमेज में है जो हम समझेंगे। देखिए इंग्लिश में देख लीजिए एक बार, लाइन सेगमेंट क्या है कि लाइन सेगमेंट इज ए लाइन दैट स्टार्ट्स फ्रॉम वन पॉइंट एंड एंड्स एट अनदर पॉइंट। यानी लाइन सेगमेंट लाइन का एक पार्ट है जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है, एंड पॉइंट भी हमें पता होता है, ठीक है। और इसकी डिस्टेंस यानी कि जो लेंथ है वो फाइनाइट होती है, मेजरेबल होती है, यानी इसको हम नाप सकते हैं, ठीक है। देखिए नेम ऑफ लाइन सेगमेंट, देखिए इसमें लाइन सेगमेंट का दिया गया है और इसमें एरो कहीं पर भी यूज़ नहीं हुआ है। इसका रीज़न ये है कि हम इसको आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। ये पी से स्टार्ट हो रहा है, क्यू पर ख़त्म हो रहा है, या अगर क्यू को आप स्टार्टिंग पॉइंट मान लें तो पी पर ये ख़त्म हो जाएगा। पी से क्यू तक की डिस्टेंस हम स्केल से या किसी भी दूसरे मेथड से, अगर ज़्यादा लंबी लाइन सेगमेंट है तो मेजर कर सकते हैं। तो इसका नेम हम कैसे लिखेंगे, पी क्यू के ऊपर सिंगल बार। करेक्ट नेम इसका ये है, लेकिन कई बार बुक के अंदर सिंपल पी क्यू यानी सिंपल 2 लेटर से इसका नेम भी शो किया जाता है, ठीक। आई होप आपको लाइन सेगमेंट, लाइन और रे तीनों का कन्फ्यूजन जो है क्लियर हो गया होगा। लाइन यानी रेखा के अंदर हम दोनों तरफ एरो होता है, यानी दोनों तरफ उसको बढ़ा सकते हैं। लेंथ उसकी इनफाइनाइट होगी, रे की भी लेंथ इनफाइनाइट होगी, यानी किरण की लंबाई भी अनंत होगी। लेकिन रे के अंदर यानी किरण में हम केवल एक डायरेक्शन में एरो होता है। स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता होता है लेकिन एंड पॉइंट पता नहीं होगा रे के अंदर हमें, ठीक है। और एक ही डायरेक्शन में जिसका एंड पॉइंट हमें नहीं पता होता, उस डायरेक्शन में हम रे को यानी किरण को कितना भी लॉन्ग बढ़ा सकते हैं। और लाइन सेगमेंट है वो फिक्स है, उसमें स्टार्टिंग पॉइंट भी फिक्स है और एंड पॉइंट भी फिक्स है, और उसकी लेंथ यानी लंबाई भी फाइनाइट होती है यानी परिमित होती है, यानी इसको हम नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं।
देखिए अब हम बात करते हैं एंगल के बारे में। दो लाइन या दो रे जहाँ पर भी मिल जाती है, एक पॉइंट पे मिलती है, तो वहाँ पर बनता है एंगल यानी कोण। सीधा सिंपल इसकी डेफिनेशन है। देखिए एंगल क्या है, एन एंगल इज मेड व्हेन टू लाइंस स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट। देखिए इसको कहने का तरीका अलग है। दो लाइन अगर एक ही पॉइंट से शुरू हो रही हैं, ठीक है, या दो रेज, लाइन की जगह हम यहाँ पे रेज भी लिख सकते हैं कि दो रेज अगर सेम, उसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है दोनों रेज का, डायरेक्शन अलग अलग है ध्यान रहे, तो उनके बीच का जो गैप आएगा उसे हम एंगल कहेंगे। द स्पेस बिटवीन टू मीटिंग लाइंस इज कॉल्ड एन एंगल। मीटिंग लाइंस का मतलब होता है दो लाइन अगर मिल रही है एक पॉइंट पे, वो होती है मीटिंग लाइंस, ठीक है, या इंटरसेक्टिंग लाइंस भी इनको हम बोलते हैं। तो उनके बीच का जो स्पेस होगा, गैप होगा, उसके हम क्या कहेंगे, एंगल। एंगल शोज हाउ मच वन लाइन टर्न्स टू रीच अनदर लाइन, यानी एक लाइन को दूसरी लाइन तक ले जाने में हमने उसको कितना टर्न किया है, कितना घुमाया है, उस घुमाव को, उस रोटेशन को जो है हम एंगल से नापते हैं, मेजर करते हैं। हिंदी में अगर हम बात करते हैं तो जब दो रेखाएं एक ही बिंदु से निकलती हैं तो वह एक कोण बनाती हैं, ठीक है ना। एक ही बिंदु से निकल रही है यानी, या रेखाएं की जगह किरणें भी हम लिख सकते हैं, या रेखा खंड भी वो हो सकते हैं, ठीक है ना। तो दो लाइन से दो रेखाएं अगर एक ही बिंदु से शुरू हो रही हैं लेकिन उनकी दिशाएं अलग अलग हैं, तो उनके बीच का जो गैप होगा वो कोण होगा। दो मिलने वाली रेखाओं के बीच का खुला भाग, बीच का जो गैप है, उससे हम कोण कहते हैं। कोण यह दिखाता है कि एक रेखा दूसरी रेखा तक पहुंचने के लिए कितनी घूमी है, ठीक है ना। देखिए अब हम डायग्राम देख लीजिए तो इससे आपको कोण का कंसेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें एक लाइन ले लेते हैं हम बी ए, जैसे एक लाइन है या रे है या किरण है बी ए, ठीक है ना। बी एक लाइन है, दूसरी लाइन है बी सी। इनमें एक चीज़ क्या है, दोनों ही बी से शुरू हो रही हैं, ठीक है ना, दोनों बी पर मिल रही है, ठीक है। बी ए भी बी से स्टार्ट हो रही है, बी सी भी बी से स्टार्ट हो रही है। तो इनके बीच में जो गैप है, जो मैंने शेडेड जो डॉट से जो एरिया दिखाया है, उसे हम कहेंगे एंगल या कोण। इसमें एक ध्यान रखना है, एंगल का मैंने एरो जो है ऊपर की तरफ लिया है, नीचे से ऊपर की तरफ लिया है। इसका रीज़न ये है कि इसकी एंगल हम इसी डायरेक्शन में नापते हैं कि लाइन अगर बी ए है, नीचे वाली लाइन है, अगर हम इसको खिसका करके, देखो बी को चेंज नहीं करना है इसमें, घुमाने या रोटेशन का मतलब होता है बी पॉइंट फिक्स रहेगा, बी की पोजीशन चेंज नहीं होगी, अपनी जगह पे वो एक जगह रुका हुआ है, लेकिन मूव कौन सा पॉइंट करेगा, ए अगर सी, ठीक है। तो अगर हम लाइन बी ए को, बी को फिक्स रखते हुए, भाई बी एक जगह रहेगा, घुमाएं तो वो सी तक ले जाए, ठीक है। तो इसके बीच में ये जो स्पेस कवर करेगी, ठीक है ना, नीचे से ऊपर तक, उसे हम कहेंगे एंगल, ठीक है, सीधा सिंपल है। तो एंगल जब भी हम बात करते हैं तो वहाँ पर कोई भी चीज़ रोटेट हो रही है, घूम रही है, तो वहीं पर हम एंगल की बात करते हैं, ठीक है। एंगल के पार्ट देखिए, वर्टेक्स, वर्टेक्स यानी हिंदी में इसे हम कहते हैं शीर्ष, वो होगा बी। बी पॉइंट क्यों लिया है हमने, सीधा सा ध्यान रखना है, एक रूल है इसमें कि दोनों लाइन या दोनों किरणें या दोनों रेज जिस पॉइंट पे मिल रही है, ठीक है ना, तो उनका कॉमन पॉइंट है, यानी उभयनिष्ठ बिंदु। उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब सीधा सा होता है, या कॉमन पॉइंट ये होता है कि ऐसा पॉइंट या ऐसा बिंदु जो दोनों लाइंस पर प्रेजेंट हो। तो बी बिंदु जो है बी ए पर भी प्रेजेंट है और बी बिंदु बी सी पर भी प्रेजेंट है, इसलिए बी इनका कॉमन पॉइंट है या उभयनिष्ठ बिंदु है, ठीक है। तो दोनों लाइन जिस पॉइंट पे मिलेगी, जो कॉमन पॉइंट है, उसे हम कहेंगे शीर्ष यानी वर्टेक्स। और सिमिलरली जो दो लाइन या दो रेज हैं, जैसे बी ए और बी सी, इन दोनों को हम बोलेंगे आर्म्स या साइड्स ऑफ एंगल, हिंदी में हम कहेंगे कोण की भुजाएं। आई होप आपको कोण का डायग्राम जो है वो क्लियर हो गया होगा, और कोण एक्चुअली क्या है, इनके बीच का जो गैप है, ठीक है ना। अगर आप लाइन, ऊपर वाली लाइन को हम उल्टा भी कर सकते हैं कि ऊपर वाली लाइन को नीचे लेकर के आ जाए, तब जो कोण यानी एंगल को हम मेजर करेंगे वो माइनस में होगा, यानी नेगेटिव आएगी उसकी वैल्यू, ठीक है। अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ एंगल, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था वर्टेक्स एंड आर्म्स। तो वैसे देखिए, आर्म्स या भुजाएं, द टू लाइन्स दैट मेक्स द एंगल, दो लाइन जिनके बीच में एंगल बन रहा है वो होंगे उसकी आर्म्स। वर्टेक्स क्या होगा, कॉमन पॉइंट, मतलब जहाँ पे दोनों लाइन मिल रही हैं उसे हम कहेंगे वर्टेक्स। और एंगल क्या होता है, उनके बीच का स्पेस। हिंदी में भुजाएं क्या होता है, दो रेखाएं जो कोण बना रही हैं। शीर्ष, दोनों रेखाएं जिस बिंदु पे मिल रही हैं वो उसका शीर्ष हो जाएगा। और कोण जो होता है दोनों रेखाओं के बीच का खुला हुआ भाग या स्पेस जो होगा वो, उसे हम कोण कहेंगे। मेन प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स, एंगल्स के बारे में थोड़ा सा और हम जान लेते हैं। एन एंगल इज मेजर्ड इन डिग्रीज। इसका मतलब ये है कि कोई भी एंगल यानी कोण है उसको हम डिग्री में नापते हैं, ठीक है ना। कि भाई कोई भी लाइन कितनी घूमी, कितना हमने उसको घुमाया, थोड़ा घुमाया है, ज़्यादा घुमाया है या बहुत ज़्यादा घुमा दिया है, तो उसको हम डिग्री में नापते हैं, ठीक है। और सेकंड पॉइंट का भी सेम वही मीनिंग है, तो यूनिट ऑफ एंगल इज डिग्री। इसका मतलब यूनिट को हम बोलते हैं हिंदी में
मात्रक या फिर इकाई की। भाई एंगल, मात्रक का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो है उसकी मात्रा को नापने वाला, वो होता है मात्रक। तो एंगल में लाइन कितनी घूमी है, कितना घुमाया है, उस चीज़ को हम डिग्री में मेजर करते हैं। एंगल कैन बी अक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स और कंप्लीट। देखिए ये एंगल्स के यानी कोणों के प्रकारों के नेम है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। द सम ऑफ एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री। देखिए ये अभी हम केवल ये पॉइंट जो है 4th पॉइंट, उसे मैं केवल अभी ऐसे समझा रहा हूँ कि एक पॉइंट अगर आपको दिया हुआ है, उसके चारों तरफ बहुत सारी हमने लाइंस खींची उस पॉइंट से, तो उसके सभी एंगल्स का जो टोटल है उस पॉइंट के चारों तरफ वो होगा 360 डिग्री। एंगल्स कहाँ पर यूज़ होते हैं? ज्योमेट्री में यूज़ होते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क यानी कोई मकान वगैरह या कोई भी बिल्डिंग हम बनाते हैं तो उसमें भी यूज़ होते हैं, और मेजरिंग रोटेशन यानी कि कोई भी चीज़ घूम रही है, रोटेट हो रही है, तो उसको मेजर करने के लिए हम एंगल यूज़ करते हैं। देखिए नेम ऑफ एंगल की हम बात करते हैं कि कोण का नाम क्या होगा। कोण का नाम हम 3 में तरीके से हम लिख सकते हैं, तीनों ही तरीके मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। पहला है 1 लेटर नेम, जिसमें देखिए PB और PL के बीच में बन रहा है कोण, ये P पर बन रहा है, ठीक है ना, तो इसका नेम है एंगल P। तो यहाँ पर हमने ध्यान रखना है कि जब 1 लेटर यानी सिंगल लेटर से आप एंगल का नेम लिखेंगे तो लेटर कौन सा वाला लिखना है, उसका जो वर्टेक्स है, यानी 2 लाइन या 2 रेज जिस पॉइंट पे मिल रही है, जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है, वही पॉइंट लिखना है, दूसरा पॉइंट नहीं लिखना है, ध्यान रखना है। तो एंगल P, तो इसका करेक्ट नेम होगा एंगल P। एंगल B और एंगल L लिखेंगे अगर हम, तो वो गलत नेम हो जाएगा इसका, क्योंकि ये एंगल B और L पर नहीं बन रहा है बल्कि P पर बन रहा है, ठीक है ना। 3 लेटर्स नेम, 3 लेटर यानी कि 3 अक्षर के से भी हम एंगल का नेम लिख सकते हैं। जैसे इसमें देखिए सेम एंगल वही लिया है मैंने, BPL। तो अब इसमें देखिए एंगल का नेम हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, एंगल BPL या फिर एंगल LPB। इसमें तीनों लेटर को यूज़ किया है मैंने। और यहाँ ध्यान देने वाली बात, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही है कि जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है यानी कि P पर, वो पॉइंट बीच में ही रखना है, साइड में उसको लेफ्ट में राइट में नहीं रखना है। अगर आप B से स्टार्ट करेंगे तो BPL, और अगर आप L से स्टार्ट करेंगे तो LPB या BPL, ठीक है। तो ये दोनों इसी एंगल के नेम हैं, ये ध्यान रखना है हमें आपको। अगर इस तरीके से किसी भी एंगल का नेम लिखा हुआ है और अगर तो जो मिडिल पॉइंट होगा उस पॉइंट पे एंगल बनेगा, ये ध्यान रखना है आपको। अदर नेम्स दूसरे तरीके भी हैं, जैसे एंगल का नेम हम किसी नंबर से 1 2 3 4 5, जैसे इसमें एंगल का नेम 1 दिया हुआ है तो एंगल का ये चिन्ह ध्यान रखना है उसके साथ, और एंगल का चिन्ह लिखना। आप एंगल का नेम किसी भी तरीके से लिखें, 1 लेटर से लिखें, 3 लेटर से लिखें या कोई दूसरे नाम से लिखें, एंगल का जो ये साइन है वो लिखना बहुत ज़रूरी होता है इसमें। तो एंगल 1 जैसे इसमें दिया हुआ है और दूसरे में एंगल जैसे x ले लिया है तो एंगल x। आई होप आपको एंगल का नेम जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट डायग्राम में हम डिस्कस करते हैं। ये डायग्राम दिया हुआ है इन अबव फिगर, उपरोक्त चित्र में देखिए 2 मैंने किए हुए हैं, बाकी जो है इसमें टोटल 6 एंगल्स बन रहे हैं। 6 एंगल्स कैसे? ABC और UVW, 3 एंगल ट्राइंगल के अंदर, 3 एंगल ट्राइंगल के बाहर, ठीक है। अंदर वाले एंगल है ABC और बाहर वाले एंगल्स हैं UV और W। तो ये सारे 6 एंगल्स बन रहे हैं, जिनमें से 2 एंगल्स के नेम मैं लिखा है। देखिए एंगल का नेम मैंने इसमें 3 लेटर से और सिंगल लेटर से दोनों से शो किया है, ठीक है ना, अदर वेरिएबल से भी। देखिए फर्स्ट है, देखिए एंगल B। एंगल B का नेम 3 लेटर में क्या होगा? एंगल B कहाँ बन रहा है डायग्राम में अगर आप देखें तो एंगल B बन रहा है। एंगल B का वर्टेक्स अगर मैं पूछूं तो वर्टेक्स यानी कि जिस पॉइंट पे एंगल B बन रहा है वो होगा R, कैपिटल R, ठीक है ना। तो ये एंगल B हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसका 3 लेटर नेम क्या होगा देख लिए। R पर एंगल बन रहा है तो R हमने मिड में लिख दिया है, देखिए एंगल PRQ, ठीक है, या QRP भी हम इसका नेम लिख सकते हैं। तो एंगल B का 3 लेटर नेम हो जाएगा एंगल PRQ। और यहाँ पर R बीच में क्यों आया है? क्योंकि R पर ही ये B वाला एंगल बन रहा है। तो दोनों ही नेम करेक्ट है, तो इस नेम को इस तरीके से लिख दिया है मैंने। सिमिलरली देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको 3 लेटर नेम दिया हुआ है और उसको हमने सिंगल लेटर में लिखा है। देखिए कैसे, एंगल XPQ। इस डायग्राम में ये एंगल XPQ कहाँ बन रहा है? तो 3 लेटर में मैंने आपको देखिए अभी कुछ देर पहले ही एक बात बताई थी कि जो लेटर बीच में होता है
वहीं पर उसी पॉइंट पे एंगल बनता है, यानी वो कोण बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर P बीच में है, तो यानी ये कोण ये जो एंगल है वो कहाँ बनेगा, P पर बनेगा। तो हम P पर देखिए एंगल, अब P पर दो एंगल बन रहे हैं, एक ट्राइंगल के अंदर बन रहा है और एक बाहर की तरफ बन रहा है। तो अब इसमें से वो C वाला लेना है या U वाला लेना है, तो इसलिए 3 लेटर नेम को यूज़ हम करते हैं, ठीक है, ताकि अगर एक ही पॉइंट पे बहुत सारे एंगल्स बने तो हम उनका नाम सही से अलग अलग लिख पाएँ, ठीक है। तो एंगल XPQ की हम बात करते हैं, तो हम X देखिए कहाँ पर है, X देखिए बाहर की तरफ है पॉइंट, XPQ देखिए XPQ, तो ये एंगल बन रहा है U जो कि बाहर की तरफ है, तो इसलिए इस एंगल का नेम हो जाएगा U। इसमें इसी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं XPY, तो X देखिए P और Y, Q की जगह हम Y तक लिख लिया है, बस इसमें फ़र्क इतना है। Y क्यों लिखा है इसमें, क्योंकि ये जो लाइन है PQ, इसी को हमने आगे बढ़ा दिया है Y तक, डायग्राम में देखिए। तो इसलिए आप एंगल XPQ लिखें या XPY लिखें, ये सेम ही एंगल रहेगा, एंगल U। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको सिंगल लेटर का नेम दिया हुआ है तो 3 लेटर में कैसे लिखना है, और 3 लेटर का नेम दिया हुआ है तो इस डायग्राम में सिंगल लेटर में किस तरह से लिखना है। तो बाकी के जो एंगल हैं, देखिए ये सिंगल लेटर है एंगल, ये एंगल W, तो इनको 3 लेटर नेम ये आपको खुद को ट्राई करना है। अगर आप ये कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको एंगल का कंसेप्ट, कि एंगल का नेम हम कैसे लिखना है, और डायग्राम में किसी भी एंगल का, किसी क्वेश्चन में किसी एंगल का यानी कोण का नाम दिया हुआ है आपको, तो उसे हम कैसे समझेंगे कि भाई वो कौन सा एंगल कहाँ बन रहा है डायग्राम में। अब देखिए टाइप्स ऑफ एंगल्स, एंगल के मेनली 6 टाइप्स होते हैं, अक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। हिंदी में अगर हम बात करें तो न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती या वृहद कोण और पूर्ण कोण। इन एंगल के बारे में देखिए शॉर्टली हम समझ लेते हैं फटाफट से, ठीक है। वीडियो भी 30 मिनट्स की लगभग होने वाली है। अक्यूट एंगल यानी न्यून कोण जो होता है, देखिए वो 0 डिग्री से बड़ा होगा, 90 से छोटा होगा। 0 से 90 के बीच में, 0 को नहीं लेना है, 90 को नहीं लेना है, इनके बीच का कोई भी नंबर, जैसे एग्जाम्पल डायग्राम में दिया हुआ है 45 डिग्री, तो ये अक्यूट एंगल है, इसका शेप इस तरीके से बनता है। राइट एंगल यानी समकोण, इसमें आपको कम ज़्यादा लेना है, एग्जैक्ट 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का जो कोण है, 90 डिग्री एंगल है, उसे हम राइट एंगल कहेंगे, हिंदी में समकोण कहेंगे। जो एल शेप होता है वो होता है, और 90 डिग्री में देखिए पर्टिकुलर यही साइन आपको यूज़ करना है, ठीक है ना। ऑब्ट्यूस एंगल देखिए, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से छोटा, हिंदी में हम बोलते हैं अधिक कोण। देखिए ऑब्ट्यूस एंगल में 90 डिग्री और 180 नहीं आएंगे, 90 से बड़ा कोई भी नंबर और 180 से छोटा कोई भी नंबर आप ले लीजिए, वो ऑब्ट्यूस एंगल में आ जाएगा, यानी अधिक कोण में आ जाएगा। इसका शेप इस तरीके से, जैसे 120 डिग्री, ये ऑब्ट्यूस एंगल यानी अधिक कोण का एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट मतलब है सीधा, हिंदी में बोलते हैं इसको हम ऋजु कोण, और वो 180 डिग्री का है। कोई भी स्ट्रेट लाइन देखिए बीच में, ये इसमें आधा रोटेशन है, हाफ सर्कल, सेमी सर्कल बन रहा है, ठीक है ना। तो आधा रोटेशन है, आधा घूम, किसी भी चीज़ को घुमाया है। इसको आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल से, घड़ी की सुई जैसे 3 पर है ना, वो 9 पर आ जाए, या मान लो 9 पर है और 9 से 3 पर जा रही है, ठीक है, तो ये 180 डिग्री से एंगल बनता है, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल की हम बात करते हैं, वो 180 डिग्री से बड़ा होगा, 360 से छोटा होगा। अगेन 180 एंड 360 को काउंट नहीं करना है इसमें, रिफ्लेक्स एंगल में हमेशा 180 से बड़ा लेना है नंबर और 360 से छोटा लेना है, ठीक है ना। हिंदी में इसके लिए शब्द है प्रतिवर्ती या वृहद कोण। देखिए कि वृहद कोण के 2 डायग्राम लिए हैं मैंने। अब देखिए ये जो फर्स्ट एंगल है वो दिखने में अक्यूट एंगल, न्यून कोण जैसा लग रहा है, जैसा कि फर्स्ट डायग्राम में, लेकिन आपको देखिए फर्स्ट डायग्राम में मैंने अंदर एरो बनाया था एंगल का जो साइन था, लेकिन इस वाले अक्यूट एंगल में मैंने अंदर नहीं बनाया, पीछे की तरफ बनाया। बाहर वाला जो बड़ा वाला हिस्सा है इसका, वो देखिए, जो कि लगभग 300 डिग्री, ये मैंने केवल गैस करके लिखा है, तो 300 डिग्री जो है इसका एग्जांपल है, क्योंकि देखो 300 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है, तो इसलिए ये एक रिफ्लेक्स एंगल है, यानी कि प्रतिवर्ती कोण है। सिमिलरली दूसरा देखिए ऑब्ट्यूस एंगल, लेकिन आपको ऑब्ट्यूस यानी एंगल अधिक कोण ऊपर वाला नहीं लेना है, नीचे वाला लेना है, जो कि 200 डिग्री के लगभग है, ठीक है ना। तो ये भी एक प्रतिवर्ती कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल का एग्जाम्पल है। कंप्लीट एंगल वो होता है 360 डिग्री, इसका सीधा सा एग्जाम्पल है, हिंदी में बोलते हैं हम पूर्ण कोण। अगर घड़ी की सुई देखिए 3 पर है, वो वापस पूरा एक चक्कर घूम के वापस 3 पर ही आ गई, तब हम कहेंगे कि उसने कितने डिग्री एंगल यानी कि कवर किया है, कितने डिग्री एंगल से वो रोटेट हुई है, या कितने डिग्री कोण से वो घूमी है, उसका घूर्णन हुआ है, वो है 360 डिग्री। इसी को हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल या पूर्ण कोण, ठीक है, जिसमें एक चक्कर घड़ी की सुई पूरा
कर लेती है। अगर 3 पर है तो वापस घूम के अगर वो 3 पर ही आ जाएगी तो 360 डिग्री एंगल होगा, यानी 360 डिग्री एंगल। आई होप आपको सारे एंगल्स और वीडियो मतलब एंगल्स और लाइंस के बारे में जो है कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।